हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 3 इन कैटास्ट्रोफ का पार्ट 7 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली ऐसी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। और अगर आपको ये मानवा अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। ये बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर प्रोफेसर ने ज़ाओयान को गर्दन से पकड़ रखा था और उन्हें बोलता है कि यहाँ आने की कोशिश भी मत करना वरना मैं इसका गला तोड़ दूंगा। ये बोलते हुए वो ज़ाओयान की नेक को जोर से दबाने लगता है, जिसके ऐसा करने पर मार्क अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। उसे जर्क बोलते हुए काफी ज्यादा गुस्से से अटैक करने के लिए प्रोफेसर की तरफ बढ़ने लगता है, मगर कर्नल बर्टन अपने हाथ को उसके सामने करके उसे रुकने का बोलते हैं। प्रोफेसर ने ज़ाओयान की नेक के साथ साथ उसके बाजू को पकड़कर काफी जोर से मरोड़ दिया था। वो पागलों की तरह हंसते हुए उनसे बोलने लगता है, इससे ज्यादा क्लोज बिल्कुल भी मत आना वरना नेक्स्ट टाइम मैं इसका बाजू पूरी तरह से तोड़ दूंगा। अगर बॉडी का कोई पार्ट पूरी तरह से बॉडी से अलग हो जाता है तो एक्स वायरस भी उस पार्ट को दोबारा जोड़ नहीं सकता। यान काफी ज्यादा पेन में था, मगर फिर भी वो अपनी कांपती हुई वॉइस में प्रोफेसर से पूछता है, क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मगर प्रोफेसर तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कर्नल बर्टन से बोलने लगता है, हम हमेशा किसी ऐसी चीज को अपने साथ रखते हैं जिसकी हम कदर करते हैं और चार्ल्स के पास ऐसी चीजें नहीं हैं जो मुझे सेटिस्फाई कर सकती हैं। ये बातें करते हुए वो ज़ाओयान को शील्ड की तरह यूज करते हुए डोर तक पहुंच चुका था और जैसे ही वो डोर के क्लोज जाता है तो वो ज़ाओयान को खुद से दूर पुश करके वहां से भागना शुरू कर देता है। इसे वहां से भागता देखकर मार्क और माया दोनों ही उसका पीछा करने लगते हैं। देखते हैं कि ज़ाओयान बुरी तरह से नीचे गिरा पड़ा था, जिसे देखकर कर्नल बर्टन उसके क्लोज जाकर उसे पकड़ते हुए खड़े होने में उसकी हेल्प करते हैं। मगर हम देखते हैं कि ज़ाओयान तो काफी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने अभी तक कर्नल बर्टन की तरफ नहीं देखा था। कर्नल बर्टन उसे ऐसे खोया देखकर काफी प्यार से उसकी फिंगर्स में अपने फिंगर्स को लॉक करते हुए उससे पूछते हैं कि क्या सोच रहे हो। जब ज़ाओयान उनकी वॉइस को सुनता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है। जल्दी से अपने सर को ऊपर करके कर्नल बर्टन की तरफ देखने लगता है। वो तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि कर्नल बर्टन उसे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जल्दी से अपना हाथ छुड़ाने का ट्राई करता है, मगर कर्नल अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ लेते हैं ताकि वो अपने हाथ को मूव ना कर सके और फिर काफी प्यार से उसके फेस को पकड़ते हुए उसकी इंजरी चेक करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि कहीं और तो चोट नहीं लगी। इस पर ज़ाओयान रिप्लाई करता है कि नहीं। हम देखते हैं कि मार्क और माया के रूम से बाहर निकलने से पहले ही प्रोफेसर रूम के डोर को लॉक कर देता है। मार्क बुरी तरह से डोर को नॉक करते हुए गुस्से से बोलता है, डैम इट, ये तो लॉक है। वो जल्दी से ज़ाओयान की तरफ मुड़कर उससे पूछता है, क्या तुम इसे ओपन कर सकते हो। ये अचानक से ऐसे देखने की वजह से कर्नल बर्टन उसके हाथ को छोड़ देते हैं। ज़ाओयान अपने सिर को ना हिलाते हुए बोलता है कि माया मेरे सारे इक्विपमेंट्स ले जा चुका है। फिर वो उनसे माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, ये सारी मेरी गलती है। इतने में माया किसी चीज को सेंस करती है। वो सभी को चुप करवा कर उस वॉइस को गौर से सुनने का ट्राई करती है। वो बोलती है, ये तो पानी की आवाज है। उसका ये बोलना ही था कि इतने में उस रूम की छत से काफी तेजी के साथ उस रूम में पानी भरने लगता है, जिसे देखकर मार्क गुस्से से बोलता है, डैम इट, क्या अब वो हमें डुबा कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। कितने ज्यादा रूथलेस हैं। वो सभी इस सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे। ना ही वो डोर को ओपन करके यहाँ से बाहर निकल सकते थे और ना ही रूम के अंदर से वो पानी को कंट्रोल कर सकते थे। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी माया हंसते हुए ज़ाओयान से बोलता है, मुझे ये तो मानना ही पड़ेगा कि डुबा कर मारने का आइडिया काफी ज्यादा क्रिएटिव है। ज़ाओयान तो उसे समझ ही नहीं पाता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। इतने में माया ज़ाओयान के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे अपने बिल्कुल क्लोज कर लेता है और साय करते हुए फ्लर्टी वे में उसे बोलने लगता है, अगर मुझे ये पता होता कि आज मेरा लास्ट डे है तो उस दिन रिपोर्ट्स को ठीक करने के लिए मैं तुम्हारे पास से दूर नहीं भागता। ज़ाओयान को बेड पर प्रेस करके अपनी पूरी फोर्स का यूज करता। एनीवे, अगर उस दिन ये मेरे हाथों से ना मरता तो क्या आज भी तो ये डूब कर मरने ही वाला है।
वो ये बातें कर ही रहा था कि इतने में उसे एक जोरदार हिट लगती है। ये हिट किसी और ने नहीं बल्कि कर्नल बर्टन ने की थी। कर्नल बर्टन ने काफी जोर से माया के नोज पर दे मारा था, जिसकी वजह से उसके नोज से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। बेचारा जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने नोज को कवर करके ब्लीडिंग को रोकने का ट्राई करने लगता है। और साथ ही साथ कपकपाती वॉइस के साथ डरते डरते कर्नल से पूछता है, बॉस आपने ये क्या कर दिया, मेरा नोज। इस पर कर्नल बर्टन सीरियस लुक के साथ उससे बोलते हैं, तुम बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे। ओह गाइस, ये शोर तो बिल्कुल भी नहीं था, वो तो बस जेलस हो गया क्योंकि वो ये सारी बातें ज़ायान के बारे में ही कर रहा था। गाइस, क्या आपको लगता है कि कर्नल बर्टन ने ऐसा करके बिल्कुल ठीक किया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद हम ज़ायान को देखते हैं, जो कि उन दोनों के ऐसा करने की वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। वो अभी भी कर्नल बर्टन को नहीं समझ पाया था। इतने में माया कर्नल के पास आकर पूछती है, बॉस अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर कर्नल उसे रिप्लाई करते हैं कि ये बेस हाई डेंसिटी टाइटेनियम से बना है, हम इसकी वॉल को कट करके यहाँ से नहीं निकल सकते। ये बोलते हुए भी वो साइड आई से ज़ायान की तरफ ही देख रहा था। भी जो उसने सुना उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से की वजह से अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करके खड़ा था। इसके बाद वो सभी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगते हैं। मार्क इस टाइम काफी ज्यादा गुस्से में था। वो बार बार प्रोफेसर को जर्क बोले जा रहा था। वो बोलता है कि उस जर्क ने जानबूझकर हमें यहाँ छोड़ा। माया ज़ायान से पूछती है कि वाटर फ्लो रेट क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि कितनी देर में ये पूरा रूम पानी से भर जाएगा? ज़ायान उसे रिप्लाई करता है कि तकरीबन 1 घंटे तक। इसकी ये बात सुनकर मार्क थोड़ा पैनिक करने लगता है। वो अभी भी अपने नोज पर हाथ रखकर खड़ा था। वो जल्दी से बोलता है, सिर्फ 1 घंटा, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। ज़ायान वहाँ खड़ा सोच रहा था कि डोर को ओपन करने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। में अचानक से उसे कुछ याद आता है, जिसे याद करते ही वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए सोचता है, वेट। वो जल्दी से फ्लोर पर बैठकर पानी में कुछ ढूंढने लगता है। जिस पर मार्क उससे पूछता है कि ज़ायान तुम क्या ढूंढ रहे हो? पर ज़ायान ढूंढते हुए से बोलता है कि मेरी गन, वो जरूर ही पानी में यहीं कहीं होगी। पर मार्क ज़ायान के लिए वरिड होते हुए जल्दी से आगे बढ़कर उसे पानी से उठाने लगता है और बोलता है कि गन की पावर इतनी ज्यादा नहीं है जिसे यूज करके तुम वॉल में होल कर सको। जिस पर ज़ायान खुद को छुड़ाते हुए बोलता है कि उस गन में एक एनर्जी कन्वर्टर है, साथ ही साथ एक एनर्जी डिटेक्टिव डिवाइस भी, उनका यूज करके शायद मैं डोर को ओपन कर सकता हूँ। ये बोलकर वो बिना कुछ सोचे पूरी तरह से पानी में चला जाता है और मन में सोच रहा था, मुझे वो ढूंढना ही है, सिर्फ वही होप है, उसी का यूज करके हम यहाँ से निकल सकते हैं। वो पागलों की तरह गन का ढूंढ रहा था। में हम देखते हैं कि कर्नल बर्टन भी उसके पीछे पानी में आ चुके थे। ज़ायान के बिल्कुल क्लोज आकर उसे पकड़ लेते हैं और काफी गौर से उसकी तरफ देखने लगते हैं। कर्नल बर्टन ज़ायान को हक करते हुए पानी से बाहर निकालते हैं। ज़ायान भी कांपते हाथों से कर्नल बर्टन को हक करके खड़ा था। वो अपने गीले बालों को फेस से हटाते हुए कर्नल की तरफ देखने लगता है। में कर्नल उसे उसकी गन दिखाते हैं। गन देखते ही ज़ायान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ज़ायान खुशी के मारे गन को देखते हुए बोलने लगता है, सच में ये मुझे मिल ही गई। इस पर कर्नल बर्टन उससे पूछते हैं कि अब इसके साथ तुम क्या करने वाले हो? फिर ज़ायान डोर के ऊपर मौजूद रेड और ग्रीन लाइट की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि मुझे बस वहां तक पहुंचना है। इस पर कर्नल बर्टन मार्क को इशारा करते हैं। इस पर मार्क काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए यस कर्नल बोलकर हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाता है। मार्क ने ज़ायान को अपने शोल्डर पर उठा रखा था और ज़ायान गन के पार्ट्स को निकालकर उसे डोर में लगा रहा था। देखते ही देखते पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वो सभी ऑलमोस्ट डूबने ही वाले थे। यान बड़े ध्यान से कन्वर्टर लगाने के बाद गन का यूज करता है। एक ही झटके में डोर ओपन हो जाता है। डोर के ओपन होते ही सारा पानी तेजी के साथ बाहर निकलने लगता है। तेज प्रेशर से पानी के निकलने की वजह से मार्क का बैलेंस बिगड़ता है, जिसकी वजह से ज़ायान नीचे जा गिरता है। जिस पर कर्नल जल्दी से आगे बढ़कर ज़ायान को अपनी गोद में उठाते हुए बोलते हैं, स्पॉट के लिए एयरक्राफ्ट को अभी रूफटॉप पर बुलाओ। और फिर वो जल्दी से वहां से उड़ते हुए ज़ायान को अपने शोल्डर पर रख लेते हैं और वहां से जाते हुए बोलते हैं, सभी जल्दी से रूफटॉप पर आओ। पर वो सभी भी भागते हुए कर्नल को फॉलो करने लगते हैं। वो सभी एयरक्राफ्ट में पहुंच चुके थे।
ज़ायान पानी में भीगने की वजह से इस टाइम बुरी तरह से कांप रहा था। वो एक तरफ सिमट कर बैठा हुआ था। उसकी ऐसी हालत को देखकर कर्नल बर्टन कैबिन का टेम्परेचर एडजस्ट करने का बोलते हैं। और कर्नल बर्टन अपने बेबी की कितनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं, जिन्हें अचानक से ऐसा करते देखकर ज़ायान थोड़ा चौंक जाता है। में मार्क उसे बताता है कि हमने प्रोफेसर मेंशन के एयरक्राफ्ट को ढूंढ लिया है। इस पर कर्नल बर्टन गुस्से से बोलते हैं, तो अभी उस पर मिसाइल लॉन्च कर दो। मेरे लिए तुम्हें उसके एयरक्राफ्ट को ब्लास्ट करना है। कर्नल ज़ायान को हर्ट करने वाले को ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। जिसकी ये बात सुनकर मार्क बोलता है, ऐसा लगता है कि हमें मिसाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो इस टाइम किसी मुश्किल से भाग रहा है। हम देखते हैं कि डॉक्टर मेंशन तो अपने एयरक्राफ्ट में था ही नहीं। वो तो नीचे जमीन पर ज़ॉम्बीज से भाग रहा था। बहुत से ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे और वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। वो इस टाइम काफी ज्यादा घबराया हुआ था। देखते हैं कि कर्नल बर्टन अपने एक सोल्जर को ऑर्डर करते हुए बोलते हैं कि कुछ लोगों की टीम बनाकर नीचे चलो, हमें उस पर्सन के दिमाग को बचा कर रखना है। जिस पर वो पर्सन कर्नल को सल्यूट करते हुए यस बोलता है और फिर वहां से चला जाता है। मार्क और चैन भी एयरक्राफ्ट के डोर में खड़े होकर प्रोफेसर की तरफ ही देख रहे थे। इतने में कर्नल बर्टन भी उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। ज़ायान बोलता है कि ये लेवल 1 के ज़ॉम्बीज़ हैं। प्रोफेसर ने वहाँ से निकलने से पहले ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि एयरक्राफ्ट तक पहुँचने से पहले ही वो रास्ते में ज़ॉम्बी से भी मर सकता है। मुझे लगता है कि ये यही डिजर्व करता है। इसने एक्स वायरस से खुद को इंजेक्ट भी किया हो, फिर भी ये लेवल 1 के इतने ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ के सामने नहीं टिक सकता। लेवल 1 का हर एक ज़ॉम्बी टास्क फोर्स के हर एक पर्सन से 2 गुना ताकतवर है। मार्क भी वहाँ आ जाता है। वो ज़ायान से बोलता है, हे ज़ायान, ये पर्सन तो तुम्हारा प्रोफेसर था, क्या तुम नीचे जाकर उसे गुड बाय कहना नहीं चाहते? इस पर ज़ायान काफ़ी सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बेसमेंट में उन्हें गुड बाय बोल चुका हूँ। वो ये बोलकर काफ़ी दुखी मन के साथ वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कर्नल बर्टन भी ज़ायान के एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहे थे। वो ज़ायान के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड थे, मगर वो अपने फेस से कुछ भी शो नहीं कर रहे थे। ज़ायान सैड मन के साथ सोच रहा था, कभी वो बहुत अच्छे प्रोफेसर हुआ करते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। इतने में कर्नल बर्टन उसके सामने आकर उससे बोलता है, अगर हम ठीक से प्रोफेसर के ब्रेन को प्रिजर्व कर पाए तो जब हम उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे हमें अपने क्वेश्चंस के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। इसे सुनकर ज़ायान कर्नल की तरफ देखने लगता है और फिर दोबारा से वो अपनी आइज को डाउन करते हुए सोचने लगता है, हाँ शायद कर्नल ठीक कह रहे हैं, उसके ब्रेन में बहुत से सीक्रेट्स होंगे। ये सोच ही रहा था कि इतने में प्लेन बुरी तरह से शेक करने लगता है, जिस पर कर्नल बर्टन एयरक्राफ्ट को पकड़कर खुद को संभाल लेते हैं और साथ ही साथ जल्दी से ज़ायान को पकड़कर अपने करीब कर लेते हैं। और कर्नल बर्टन ऐसा करते हुए कितने ज़्यादा औसम लग रहे हैं। गाइस, आखिर किसने सोचा था कि इतना रूड पर्सन भी किसी के लिए इतनी ज़्यादा केयर दिखा सकता है। कर्नल बर्टन खुद को संभालते हुए सिचुएशन को समझने का ट्राई करते हैं। हम देखते हैं कि किसी ने एयरक्राफ्ट पर मिसाइल से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट का एक विंग पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। बर्टन जल्दी से हेडफोन्स को ऑन करते हुए अपनी टीम से पूछते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। सारे टाइम भी उसने ज़ायान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। इस पर कॉल के दूसरी तरफ वाला पर्सन बोलता है, यहाँ पर 3 एयरक्राफ्ट हम पर एक साथ अटैक कर रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि ये एयरक्राफ्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं। हमारा राइट इंजन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। जिसे सुनकर कर्नल बर्टन ज़ायान को केयरफुली सीट पर बिठा देते हैं और वहाँ से जाने से पहले वो मार्क और चैन को ज़ायान का ख्याल रखने का बोलते हैं, जिस पर वो दोनों जल्दी से ओके बोल देते हैं। बर्टन वहाँ से जाते हुए भी पायलट को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि फुल स्पीड में जल्दी से इस एरिया से बाहर निकलो। यान उन्हें वहाँ से जाता देख रहा था। कर्नल बर्टन फौरन ही किलर मोड में आ चुके थे और इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो एक लाइक तो बनता है और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Until next video, take care and bye bye.